18वां अध्याय। एक मुस्लिम चमत्कार प्रदर्शक। कई वर्ष पहले ठीक इसी कमरे में जहां तुम अभी रहते हो, एक मुस्लिम चमत्कार प्रदर्शक ने मेरे समक्ष 4 चमत्कार दिखाए थे। श्री युक्तेश्वर जी मेरे नए कमरे में पहली बार आए तब उन्होंने यह बात कही। श्रीरामपुर कॉलेज में प्रवेश लेने के तुरंत बाद ही मैंने निकट स्थित पंथी नामक छात्रावास में एक कमरा ले लिया था। यह गंगा तट पर स्थित पुराने ढंग का ईंटों का एक भवन था। यह कैसा संयोग है गुरुदेव? क्या ये नव श्रृंगारित दीवारें स्मृतियों को अपने में छिपाए इतनी पुरातन हैं? अपने सीधे सादे तरीके से सजाए गए कमरे में मैंने नए कौतूहल के साथ दृष्टि दौड़ाई। यह एक लंबी कहानी है। मेरे गुरु पूर्व स्मृतियों को ताजा करते हुए मुस्कुराए। उस फकीर का नाम अफजल खान था। एक हिंदू योगी के साथ अनायास भेंट हो जाने के फलस्वरूप उसे असाधारण सिद्धियां मिल गई थीं। अफजल के बचपन में पूर्वी बंगाल के एक छोटे से गांव में एक दिन एक धूल धूसरित सन्यासी ने उससे याचना की, बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी ला दो। बाबा जी, मैं तो मुसलमान हूं, आप हिंदू होकर मेरे हाथ का पानी कैसे पिएंगे? मैं तुम्हारी सत्यशीलता से प्रसन्न हूं बेटा। मैं जाति भेदभाव और छुआछूत के अधर्मपूर्ण नियमों का पालन नहीं करता। जाओ जल्दी से पानी लेकर आओ। अफजल की श्रद्धापूर्ण आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर सन्यासी ने प्रेम भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म बहुत अच्छे हैं, उसने विचार मग्न होकर कहा। मैं तुम्हें एक योग प्रक्रिया सिखा रहा हूं, जिसके द्वारा अदृश्य लोकों में से एक लोक पर तुम्हारी सत्ता स्थापित हो जाएगी। उससे तुम्हें जो महान शक्तियां प्राप्त होंगी, उनका उपयोग केवल अच्छे उद्देश्यों के लिए ही करना, स्वार्थ के लिए कभी उन्हें प्रयुक्त मत करना। परंतु अफसोस, मैं देख रहा हूं कि पूर्व जन्मों की विध्वंसक प्रवृत्तियों के कुछ बीज अभी भी तुम में हैं। उन्हें अब नए बुरे कर्मों से सींचकर अंकुरित मत करना। तुम्हारे गत कर्म इस प्रकार उलझे हुए हैं कि तुम्हें अपने इस जीवन का उपयोग अपनी यौगिक उपलब्धियों को उच्चतम लोक हितैषी लक्ष्यों को प्राप्त करने में ही करना चाहिए। विस्मय चकित बालक को एक जटिल प्रक्रिया समझा देने के बाद महात्मा अंतर्धान हो गए। अफजल ने 20 वर्षों तक निष्ठा पूर्वक उस यौगिक प्रक्रिया का अभ्यास किया। उसके चमत्कारी कृत्यों की ख्याति फैलने लगी। मालूम होता है उसके साथ सदैव कोई अदृश्य आत्मा रहती थी, जिसे वह हजरत कहकर पुकारा करता था। वह अदृश्य अस्तित्व अफजल की छोटी से छोटी इच्छा को भी पूर्ण करने में समर्थ था। अपने गुरु की चेतावनी को भूलकर अफजल ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया। जिस किसी वस्तु को भी वह एक बार उठाकर वापस रख देता, वह शीघ्र ही ऐसे अदृश्य हो जाती कि फिर उसका अता पता लगाना संभव न होता। इस बात की व्यथाकारी संभावना सदा ही रहने के कारण साधारणतया किसी को भी उसका अपने घर दुकान पर आना अच्छा नहीं लगता था। समय समय पर वह कोलकाता में जवाहरात की बड़ी बड़ी दुकानों में खरीदारी के बहाने पहुंच जाता। वहां जिस जिस रत्न को भी वह छू लेता, वे सभी रत्न उसके दुकान से जाते ही गायब हो जाते। अफजल प्रायः सैकड़ों शिष्यों से घिरा रहता, जो उसके भेद को जानने की आशा में उसके शिष्य बन गए थे। कभी कभी वह यात्रा में उन्हें अपने साथ ले लेता। रेलवे स्टेशन पर वह किसी न किसी प्रकार टिकटों की गड्डी को छू लेता। फिर इस गड्डी को वह क्लर्क की ओर यह कहते हुए सरका देता कि मैंने इरादा बदल दिया है, अब मुझे ये टिकट नहीं चाहिए। परंतु जब वह अपनी शिष्य मंडली के साथ ट्रेन पर सवार हो जाता, तब सबके लिए आवश्यक टिकटें उसके पास होती। इन कारनामों से हाहाकार मच गया। बंगाल के जौहरी और टिकट बेचने वाले बाबू व्याकुल हो उठे। अफजल को पकड़ने की ताक में रहने वाले पुलिस वाले असहाय हो गए, क्योंकि उसे दोषी ठहराने की क्षमता रखने वाले प्रमाण को वह केवल यह कहकर अदृश्य कर सकता था, हजरत इसे हटा दो। श्री युक्तेश्वर जी उठकर मेरे कमरे के बाहर बनी बालकनी में जा खड़े हुए, जहां से गंगा का दृश्य दिखता था। अफजल के कुछ और विस्मयकारी कारनामों को सुनने की उत्सुकता से मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया। यह पंथी भवन पहले मेरे एक मित्र का था। उसकी अफजल से पहचान हो गई और उसने उसे यहां बुला लिया। मेरे मित्र ने लगभग 20 एक पड़ोसियों को भी बुला लिया, जिनमें मैं भी था। उस समय मैं एक नवयुवक मात्र था और इस सर्वविदित फकीर के प्रति मेरे मन में रोचक जिज्ञासा जाग उठी थी। गुरुदेव हंस पड़े। कोई बहुमूल्य वस्तु न पहनने की सावधानी मैंने बरती थी। अफजल ने मुझे कौतूहलपूर्ण दृष्टि से देखा, फिर कहा, तुम्हारे हाथ बड़े मजबूत हैं। नीचे बगीचे में जाओ, एक चिकना सा पत्थर उठा लाओ और उस पर खड़िया से अपना नाम लिखो। फिर उसे गंगा में जितनी दूर फेंक सकते हो फेंको। मैंने वैसा ही किया। जैसे ही पत्थर दूर गंगा की लहरों में डूब गया,
वैसे ही अफजल ने फिर मुझसे कहा, इस घर के साथ साथ बहने वाले गंगा के पानी को एक बर्तन में भरकर ले आओ। जब मैं पानी भरकर बर्तन ले आया तब अफजल ने पुकारा, हजरत वो पत्थर इस बर्तन में डालो। तत्क्षण पत्थर वहां प्रकट हो गया। मैंने उसे बर्तन से निकाल कर देखा तो अपने नाम को उस पर यथावत पाया। उस कमरे में उपस्थित लोगों में मेरा बाबू नाम का एक मित्र भी था, जिसने सोने की पुरानी भारी घड़ी और चेन पहन रखी थी। अफजल ने अमंगल सूचक सराहना के साथ उनकी जांच परख की। शीघ्र ही वे गायब हो गईं। अफजल, कृपया मेरी घड़ी और चेन लौटा दो, वे मेरी अनमोल पारंपरिक संपत्ति हैं, बाबू रुआंसा होकर कह रहा था। थोड़ी देर तो अफजल निर्विकार चेहरा बनाकर मौन बैठा रहा। फिर उसने कहा, तुम्हारे घर की तिजोरी में 500 रुपया है, उसे मेरे पास ले आओ तो बताऊंगा तुम्हारी घड़ी कहाँ मिलेगी। व्याकुल हुआ बाबू तुरंत घर जाने के लिए निकल पड़ा। शीघ्र ही वह वापस आ गया और उसने अफजल को 500 रुपए दे दिए। अपने घर के पास की छोटी पुलिया पर जाओ और हजरत को अपनी घड़ी और चेन देने के लिए पुकारो, अफजल ने उससे कहा। बाबू तीर की तरह दौड़ा। जब वापस आया तो उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, पर शरीर पर कोई घड़ी या चेन नहीं थी। जब मैंने निर्देश के अनुसार हजरत को पुकारा तो मेरी घड़ी और चेन हवा में कलाबाजियां खाती हुई सीधे मेरे दाहिने हाथ में आ गईं। यहां आने के पहले मैं सीधा घर गया और उन दोनों वस्तुओं को तिजोरी में डालकर मैंने ताला लगा दिया। घड़ी के बदले धन लिए जाने की उस हास्य शोकांतिका के प्रत्यक्षदर्शी बाबू के मित्र अफजल को तिरस्कार से घूर रहे थे। उन्हें शांत करने के लिए अफजल ने मृदु स्वर में कहा, आप लोगों को पीने के लिए जो भी चाहिए उसका केवल नाम बताइए, हजरत उसे तुरंत ला देगा। कुछ लोगों ने दूध मांगा तो अन्य लोगों ने फलों का रस मांगा। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ जब बाबू ने विस्की मांगी। अफजल ने आदेश दिया। आज्ञाकारी हजरत ने तुरंत सीलबंद बोतलें वहां प्रस्तुत कर दी, जो धड़ाधड़ा कर जमीन पर गिर गईं। हर आदमी को अपनी अपनी पसंद का पेय मिल गया। चौथे चमत्कार का आश्वासन बाबू के लिए तो निश्चय ही सुखदायी था। अफजल ने सबको वहीं पर भोजन देने का प्रस्ताव दिया। सबसे महंगा भोजन मंगाते हैं, बाबू ने खिन्न स्वर में कहा। मुझे अपने 500 रुपए के बदले पूरा राजसी भोज चाहिए। सब व्यंजन सोने की थालियों में परोसे होने चाहिए। जैसे ही सब लोगों ने अपनी अपनी पसंद बता दी, अफजल ने सतत तत्पर हजरत को आदेश दिया। बर्तनों की खनखनाहट सुनाई दी। मसालेदार सब्जियों, गरम गरम पूरियों और अनेक बेमौसमी फलों से भरे सोने के बड़े बड़े थाल शून्य में से हमारे सामने जमीन पर प्रकट हुए। भोजन की हर चीज अत्यंत स्वादिष्ट थी। 1 घंटे तक खाना पीना चलने के बाद हम लोग कमरे से बाहर जाने लगे। इतने में बड़े जोर की खनखनाहट की ध्वनि सुनाई दी, मानो सब बर्तनों को एकत्र किया जा रहा हो। हमने मुड़कर देखा तो वहां थालियों की या बचे हुए भोजन की भी कोई निशानी शेष नहीं थी। गुरुजी, मैं बीच ही में बोल पड़ा, यदि अफजल सोने की थालियों जैसी चीजें भी इतनी आसानी से प्राप्त कर सकता था तो उसे दूसरों की संपत्ति की लालसा क्यों थी? अफजल आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत उन्नत नहीं था। श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, योग की एक विशेष प्रक्रिया पर प्रभुत्व पा लेने से उसकी पहुंच एक ऐसे सूक्ष्म लोक तक हो गई थी जहां किसी भी इच्छा को तुरंत मूर्त रूप दिया जा सकता है। हजरत, जो उस सूक्ष्म लोक का एक जीव था, की सहायता से अफजल अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के द्वारा सूक्ष्म ऊर्जा से किसी भी वस्तु के अणुओं को खींचकर उस वस्तु को प्रकट कर सकता था। परंतु इस प्रकार सूक्ष्म शक्ति को मूर्त रूप देकर तैयार की गई वस्तुओं की रचना ही ऐसी होती है कि ये थोड़े समय के लिए ही अस्तित्व में रह सकती हैं। अफजल को अभी भी इस जगत की संपत्ति की तृष्णा थी, जिसे कमाने के लिए अधिक मेहनत तो करनी पड़ती है, पर जो अधिक टिकाऊ भी होती है। मैं हंस पड़ा। वह भी तो कभी कभी अनोखे ढंग से गायब हो जाती है। अफजल ईश्वर प्राप्त संत नहीं था। गुरुदेव आगे कहते गए, स्थायी और कल्याणप्रद प्रकार के चमत्कार केवल सच्चे संत ही कर सकते हैं, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान जगत सृष्टा के साथ एकात्मता प्राप्त कर चुके होते हैं। अफजल केवल एक साधारण मनुष्य था, जिसे एक ऐसे सूक्ष्म लोक में प्रवेश करने की असाधारण शक्ति प्राप्त थी जहां मर्त्य मानव मृत्यु के पहले प्रवेश नहीं कर सकते। अब मेरी समझ में आ गया गुरुजी, परलोक में काफी मोहक आकर्षण जान पड़ते हैं। गुरुदेव इससे सहमत हो गए। मैंने उस दिन के बाद अफजल को फिर कभी नहीं देखा। परंतु कुछ वर्षों बाद बाबू एक दिन मेरे घर समाचार पत्र में छपी अफजल की खुली स्वीकारोक्ति का विवरण दिखाने आया। मैंने तुम्हें उसके बचपन में हिंदू गुरु से दीक्षा मिलने की जो बात अभी अभी बताई थी, उसकी जानकारी मुझे उसी विवरण से हुई थी। श्री युक्तेश्वर जी को जो याद था, उसके अनुसार उस प्रकाशित विवरण के अंतिम भाग का सारांश इस प्रकार था
मैं अफजल खान पश्चाताप के रूप में और अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने के इच्छुक लोगों को सावधान करने के लिए यह सब लिख रहा हूँ। भगवान और मेरे गुरु की कृपा से मुझे जो अद्भुत क्षमताएं प्राप्त हुई थीं, उनका मैं कई वर्षों से दुरुपयोग करता आ रहा हूँ। अहंकार के मद में चूर होकर मैं समझने लगा था कि मैं नैतिकता के सामान्य नियमों से परे हूँ। आखिर मेरे न्याय का दिन भी आ गया। हाल ही में कोलकाता के बाहर सड़क पर मेरी एक बूढ़े आदमी से मुलाकात हुई। वह दर्द के कारण लंगड़ाता हुआ चल रहा था। उसके हाथ में सोने जैसी कोई वस्तु चमक रही थी। मेरे मन में लालच पैदा हो गया और मैंने उससे कहा, मैं महान फकीर अफजल खान हूं, तुम्हारे हाथ में क्या है? यह सोने का गोला संसार में मेरी एकमात्र संपत्ति है। एक फकीर के लिए यह बेकार है। मेरी आपसे प्रार्थना है महोदय, मेरा यह लंगड़ाना ठीक कर दीजिए। मैंने उस गोले का स्पर्श किया और कोई उत्तर दिए बिना आगे बढ़ गया। वह बूढ़ा लंगड़ाते लंगड़ाते मेरे पीछे पीछे आने लगा। अचानक वह शोर मचाने लग गया। मेरा सोना गायब हो गया। जब मैंने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, तब वह अचानक बुलंद आवाज में बात करने लगा, जो उसके जीर्ण शीर्ण शरीर से निकलती बड़ी ही अजीब लग रही थी। क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं अवाक रह गया। इतनी देर बाद इस बात के ध्यान में आते ही मैं स्तब्ध रह गया कि वह दुर्बल लगने वाला लंगड़ा बूढ़ा कोई और नहीं, वही महान संत थे जिन्होंने कई वर्ष पहले मुझे योग की दीक्षा दी थी। वे सीधे खड़े हो गए। उनका शरीर एक क्षण में मजबूत और पुष्ट हो गया। मेरे गुरु की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। तो मैं स्वयं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि तुम अपनी शक्तियों का उपयोग दुख पीड़ित मानव जाति की सहायता के लिए नहीं, बल्कि एक घटिया चोर की तरह उसे लूटने के लिए करते हो। मैं तुम्हारी सारी शक्तियां वापस लेता हूं। हजरत अब तुमसे मुक्त हो गया। अब तुम बंगाल के आतंक बनकर नहीं रहोगे। मैंने बेहद दर्द भरी आवाज में हजरत को बार बार पुकारा। यह पहला अवसर था जब वह मेरी अंतर्दृष्टि के सामने प्रकट नहीं हुआ, लेकिन मेरी बुद्धि पर पड़ा एक काला पर्दा अचानक हट गया। मैंने साफ देखा कि मेरी जिंदगी कितनी निंदनीय हो गई थी। मैं सुबकते हुए गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। मैंने कहा, मेरे पूज्य गुरुदेव, मेरी लंबी नींद को तोड़ने के लिए आप आए, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपनी सारी सांसारिक महत्वाकांक्षाओं को त्याग कर भगवान का ध्यान करने के लिए पर्वतों में चला जाऊंगा, और आशा करता हूं कि इससे मेरे पाप भरे अतीत का प्रायश्चित हो जाएगा। मेरे गुरु चुपचाप खड़े सहानुभूति पूर्वक मुझे देखते रहे। आखिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे हृदय की सच्चाई को देख रहा हूं। शुरुआत के वर्षों में तुमने जो कठोर आज्ञा पालन किया और आज जिस सच्चे प्रायश्चित की आग में तुम जल रहे हो, उसके लिए मैं तुम्हें एक वर देता हूं। तुम्हारी अन्य सारी शक्तियां तो समाप्त हो गईं, पर जब भी तुम्हें अन्न या वस्त्र की आवश्यकता होगी, तब तुम अभी भी हजरत से वह प्राप्त कर सकते हो। पर्वतों के एकांत में पूरा मन लगाकर ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने में अपने आप को समर्पित कर दो। फिर मेरे गुरु अंतर्धान हो गए। वहां रह गए थे मैं और मेरे आंसू और अतीत के विचारों पर तड़पता मेरा मन। अलविदा दुनिया। मैं अब उस विराट प्रेमी की क्षमा प्राप्त करने का प्रयत्न करने जा रहा हूं।